राहुल गांधी का जादू चल गया दोस्तों। जेन ज़ी और जेन अल्फा ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बीजेपी वालों ने तो शायद सपने में भी नहीं की होगी, जिसके बाद पूरी भाजपा एंड कंपनी से लेकर संघ तक के छक्के छूट गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के दिमाग इस वक्त हिले पड़े हैं। जानते हैं क्यों? चलिए सबसे पहले ललन टॉप की इस खबर को देखिए। जेन ज़ी ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, पीएम मोदी और नितिन नवीन ने नई टीम को दिया सख्त संदेश। अब जरा जनसत्ता की इस खबर को भी देख लीजिए। लगातार जीत के बावजूद भाजपा में बेचैनी क्यों? नई टीम को पीएम मोदी और नितिन नवीन का क्या है संदेश? जागरण की खबर भी देखिए। जेन ज़ी का दिल जीतने के लिए नितिन नवीन ने बनाई नई टीम। तो समझ रहे हैं आप इन खबरों के मायने? राहुल गांधी का जेन ज़ी से लगातार जुड़ाव और उनकी राजनीतिक रणनीति का बढ़ता प्रभाव मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम कर रहा है। राहुल गांधी अपने छात्रों के गूंज कार्यक्रम से न केवल जेन ज़ी को सुन रहे हैं, बल्कि उनके साथ अपना जुड़ाव हर लेवल पर बनाने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। जिसके बाद मोदी और जो उनका ग्रुप है पूरा इस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं कि बीजेपी के मंत्री और नेता खुद राहुल गांधी को पागल कहने पर उतारू हो चुके हैं, यानी कि बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। अभी हाल ही में युवाओं से जुड़ने के लिए राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन की शुरुआत की है, जहां जेन ज़ी यूजर्स उनके सीधे सवाल उनसे पूछेंगे। इसके अलावा लंबे भाषणों और बयानों से परे राहुल गांधी छोटी छोटी रील्स के जरिए त्वरित सवाल जवाब यानी Q&A फॉर्मेट का इस्तेमाल करके जेन ज़ी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी मुश्किलों को, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगभग 100% काम कर रहा है। यहीं से बीजेपी की टेंशन शुरू होती है और यही वजह है कि बीजेपी में अव्वल दर्जे की बौखलाहट मची हुई है, जिसके बाद आईटी सेल वाले बीजेपी के भाड़े के टट्टू से लेकर मोदी सरकार के कदमों में पत्रकारिता को नीलाम करने वाले मीडिया चैनल्स एक्टिव मोड पर पहुंच गए हैं। वीडियो में आगे बताएंगे पालतू मीडिया के चलाए जा रहे नैरेटिव के बारे में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कैसे मोदी, शाह और नितिन नवीन के चेहरे लटके हुए हैं। ललन टॉप की खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते बीजेपी के नए नवेले पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई थी। बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में जश्न नहीं बल्कि टेंशन जैसा माहौल था। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने नसीहत के अंदाज में सख्ती से पदाधिकारियों को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने समझाया कि लोग पिछले कुछ सालों में लगातार मिली चुनावी जीत के बाद संतुष्ट बिल्कुल भी ना हो। इधर नितिन नवीन ने भी आगाह किया कि सत्ता वाली सोच ने पार्टी के नेता और जनता के बीच दूरी पैदा कर दी है, जिसका सबसे बड़ा परिणाम है दिल्ली जंतर मंतर पर जेन ज़ी का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्योंकि अभी हाल ही में जब बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान करते हुए पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया विभाग में बड़ा बदलाव किया और करीब 11 साल तक आईटी सेल की जिम्मेदारी को संभालने वाले अमित मालविया को पद से हटाकर दीपक महस्के को बैठाया, तो हर कोई हैरान रह गया और सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तब ये राज खुलकर सामने आया कि इसके पीछे की जो सीधी और साफ वजह है वो ये बताई गई कि आईटी सेल स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान युवाओं से जुड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा। उसका नैरेटिव कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा। तो जंतर मंतर से जेन ज़ी की एक ललकार ने मोदी का 12 सालों में पहला विकेट गिरा दिया, जो कि खुद मोदी शाह के लिए अनएक्सपेक्टेबल था। यानी कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि आपने राजनाथ सिंह का वो बयान तो ज़रूर सुना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल रहता है कि एनडीए गवर्नमेंट है भैया, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। वे मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। खैर, वो तो बस शुरुआत थी भाजपा के लिए। असली खेल तो यहाँ से शुरू हुआ जब राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र, नौजवान और लोग उन्हें सुनने के लिए वहां पर बहुत भीड़ में पहुंचे। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करती छात्राएं और बच्चियां इतनी सहज थी कि उन तस्वीरों और रील्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई। उसको एक इमोशनली लोगों ने कनेक्ट किया, इमोशनली उसको समझा और राहुल गांधी की जो एक छवि बन गई ना, वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं।
चारों तरफ बस राहुल गांधी का एक सच्चे और अच्छे राजनेता के रूप में शोर होने लगा। उनको देखा जाने लगा कि वही एक प्रभावशाली नेता हैं जो कि आम जन की समस्याओं को सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसको लेकर बीजेपी की तरफ से नैरेटिव चलाया गया कि भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए और वहां पर बुलाया गया, लेकिन हकीकत अब सबके सामने थी। ललन टॉप की 27 अगस्त को आई इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जेंजी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट तो दिल्ली में था, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिला। संघ से गहरे संबंध रखने वाले बीजेपी के एक सीनियर लीडर बताते हैं कि विरोध प्रदर्शनों पर कुछ सीनियर मंत्रियों के सार्वजनिक बयानों का उल्टा असर हुआ। मंत्री कहते हैं कि सीजेपी और उसके नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे हुए मकसद थे। अब ऐसी दलील कैसे टिक सकती है? रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एक दो नहीं, हर राज्य की यही कहानी है। पहले दिल्ली में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर रांची में और अब पटना में भी युवा सड़क पर उतर गए। उनके साथ में क्या कुछ हुआ वो भी आपने देखा। पार्टी को सभी राज्यों से इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जो कि उनके लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं है। पूरी चर्चा अब शिक्षा और नौकरी जैसे बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो अगले साल चुनाव है। पार्टी को चिंता है कि जेंजी से उनका डिस्कनेक्ट चुनाव में नुकसान दे सकता है। साथ ही पार्टी के भीतर गुटबाजी और जातिगत आधार पर मतभेदों को लेकर भी चिंताएं हैं। यूपी में देखें तो 18 से 29 साल की उम्र वाले जेंजी मतदाता कुल वोटर्स का 20% से ज्यादा है। युवा वोटर्स की ये बड़ी संख्या भर्ती और परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर नाराज है। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा वहां पर बन के उभर रहा है। जिसके बाद शुरू हुआ गोदी मीडिया का नंगा नाच। सुरेंद्र भाई बोलिए, थाने पर धरना देने का क्या मतलब है? जा सकते थे वहां पर, एप्लीकेशन दे के आ जाते, अपना विरोध दर्ज करा के आ जाते। ये तो अराजकता हुई कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से देश के सामने क्या झूठ परोसा। राहुल गांधी के खिलाफ टीवी चैनलों पर नैरेटिव की बाढ़ आ गई, लेकिन इन सारी बाढ़ और सुनामियों के बावजूद राहुल गांधी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। लिहाजा बीजेपी जेंजी को साधने की कवायद में लग गई। बताते चले, नितिन नवीन की लीडरशिप वाली बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में 65 पदाधिकारी हैं, जिनमें 51 नए चेहरे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां, ग्राउंड लेवल पर पार्टी वर्कर्स को एक्टिव करने और पब्लिक के बीच सरकार की योजनाओं को पहुंचाने वाले पर चर्चा की गई। इसके अलावा बीजेपी ने जेंजी को साधने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। इसमें नितिन नवीन समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, जो खुद सीधे जेंजी को साधने की कवायद करेंगे। इसके तहत विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं से सीधे संवाद करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन लगता है कि जेंजी अब बीजेपी को सुनने के मूड में है ही नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल जेंजी के गुस्से के प्रदर्शन करते ऐसे सैकड़ों पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं, ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, जहां बीजेपी और ख़ास करके मोदी सरकार को खूब गाली गलौज की जा रही है और सवाल किए जा रहे हैं कि जेंजी का साफ कहना है कि अब बकवास नहीं सुननी है, अब सवालों के जवाब चाहिए। इधर युवा अपनी कलाकारी और गुस्से का प्रदर्शन करते हुए एक से एक नई पार्टियों का भी आविष्कार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहा है। जिससे पहले कांग्रेस जनता पार्टी आई, उसके बाद दिमागी नक्सल जनता पार्टी आई और इसके तुरंत बाद गुस्साए छात्रों ने अब कुत्ता जनता पार्टी का भी ऐलान कर दिया। आपको बता दें, बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और परीक्षाओं की मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने एक मुहावरा कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इस मुहावरे का प्रयोग सुनते ही प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शनकारी छात्रों की तुलना कुत्तों से की है। बिहार के अंदर 5 एकड़ भूमि आवंटित होगा और ये बिहार का सबसे विशाल मंदिर होगा, जिसमें हमारे बेहद शर्मनाक है। जिसके बाद चारों तरफ कुत्ता जनता पार्टी का शोर मच गया। इससे अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि इस वक्त देश का युवा मोदी सरकार से किस कदर खिलाफ हो चुका है और वो बिल्कुल ऊब चुका है। अब उसको सुनना ही नहीं है, अब उसको बिल्कुल कुछ देखना ही नहीं है। लगातार पेपर लीक, गड़बड़ियां और बेरोजगार घूम रहे युवाओं की हिम्मत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जिसके बाद युवा मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि इस बार जंग आर पार की है। तो छात्रों का ये उबाल मोदी सरकार को और कितना बैकफुट पर लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग दें। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।